आदरणीय संचालक यहाँ पे उपस्थित आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। और आदरणीय कमल जी, ग्राम प्रधान जी, सम्मानित गार्जियन साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों एवं इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक साथियों, प्रबंधक नीरज भाई, आप सभी का हार्दिक आभार इस प्रेम और स्नेह के लिए। आज पूरा देश, हमारे घर, हमारे गांव तिरंगामय हुआ है। आज हम आजाद हुए 75 साल हो गए। कौन लगा अपने वाले से हमारा लाइव, लेकिन आजादी का जो असली मकसद है शायद अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आजादी का असली मकसद का मतलब हमारे ये है, जब तक हर गरीब को अपना पक्का मकान न मिल जाए, जब तक हर गरीब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा न मिल जाए, जब तक हर गरीब युवा साथी को रोजगार न मिल जाए, तब तक शायद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के बारे में सोचा था, आज़ादी के बारे में सोचा था, शायद वो मकसद तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी चीजें अधूरी हैं, उन सबको हम सभी को मिलकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, मैं प्यारे बच्चों से कहना चाहूँगा कि हमें अमीरी और गरीबी के ख्याल से ऊपर उठकर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी देश का विकास, किसी भी समाज का विकास सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, और इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। इसका सीधा सीधा उदाहरण हमारे देश के अब्दुल कलाम साहब रहे हैं। उन्होंने जिस गरीबी से निकलकर कितने ऊंचे मुकाम को छुआ है, शायद आप लोगों को उनके बारे में कुछ जरूर जानना चाहिए। आप लोग जानते हैं, एक बार वो नैनीताल गए थे डिफेंस में भर्ती होने के लिए। दुर्भाग्य से उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वापस लौट रहे थे, एक पहाड़ी के पास पहुँचे और उन्हें लगा कि नहीं, मैं इतनी गरीबी से निकला हूँ, अपने बहन के गहने बेच कर मैं यहाँ आया हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं घर जाकर करूँगा क्या? लोग कहेंगे क्या? मैं शायद किसी भी लायक नहीं हूँ। जैसे ही वो आसपास पहाड़ी के आसपास टहल रहे थे और सोच रहे कि शायद मुझे आत्महत्या करनी चाहिए, वैसे ही उनको एक स्वामी जी मिले। स्वामी जी ने कहा, अरे बेटा, क्या हुआ, क्या समस्या है तुम्हें जो यहाँ पे घूम रहे हो? तो अब्दुल कलाम साहब ने उन्हें अपनी सारी बात बताई। तो स्वामी जी उनको अपने मठ में ले गए और वहाँ पे अब्दुल कलाम साहब ने उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, पूछो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि आखिर इतना मेहनत, इतना पढ़ने के बाद मैं अपनी बहन के गहने बेच कर यहाँ पे आया था और मेरा सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे स्वामी जी का जवाब सुनिए जरा। उन्होंने कहा क्या, बेटा, इन सब चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ है, तो हो सकता है ईश्वर ने आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ बनने के लिए छोड़ दिया हो। कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे डिफेंस में भर्ती नहीं हुए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आज चल कर वो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, महान वैज्ञानिक हुए, मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। कहने का मतलब हमारी ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप पैसे के अभाव में अपने आप को कभी ये मत सोचिएगा कि मैं आगे नहीं निकल पाऊंगा,
या देश के शीर्ष स्तर पे नहीं पहुंच पाऊंगा। आप में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का भाव होना चाहिए और कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, और यही जज्बा आपको जिस पद पे आप चाहते हैं, जिस और आदरणीय हमारे ग्राम सभा की सभी माताएं, बहनें एवं नौजवान साथियों, और हमारे देश के होनहार बच्चे, आज दिवस हम मना रहे हैं और इस 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर को हम एक अमृत महोत्सव करके हम मना रहे हैं। भाइयों, यह आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों के साथ मिली है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। आज उनकी कुर्बानी को हम लोगों को याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए। और मैं नीरज जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो गुरु होते हैं उनका दर्जा भगवान से आगे दिया गया है। इसके लिए नीरज जी को खास धन्यवाद है कि जो अपने समाज के शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं और उनको आगे का मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। और बच्चों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप लोगों से कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे देश की सेवा कर सकते हैं, अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। शिक्षा के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। क्योंकि मैं आज ये महसूस करता हूँ, अगर शायद हमने और शिक्षा ली होती तो आज हम जिस मकाम पे पहुँचे हैं शायद और भी आगे हम पहुँचते, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम अपने समाज का नाम रोशन भी करेंगे और एक दिशा निर्देश करेंगे जिससे हमारा समाज पूरे विश्व में, पूरे देश में नाम रोशन करे। और इसी के साथ और एक बात बोलिए, भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय और जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जोरदार ताली। सबसे पहले माता बहन और भाइयों बंधु आए हैं, सबसे पहले उनको हम नमस्कार करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि उम्र में तो हम आपसे भले ही छोटे हैं, लेकिन माना जाए गुरु का पद भी तो गुरु का ही होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग के बीच में कुछ कहना चाहता हूँ कि आज वो दिन है जिसको आप लोग बेसब्री से विद्यार्थी हो या बहुत सारे ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तो 15 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन होता है कि जो हम वीर शहीदों को याद करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करने से पहले कुछ दो पंक्तियां मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसके बारे में नहीं बोलकर कुछ और बोलना चाहता था। तो किसी भी काम को करने के लिए कोई उम्र नहीं होता, कि किसी भी काम को करने के लिए कोई उम्र नहीं होता। जैसे मैं आप लोग के बीच में खड़ा हूँ, आप जो भी समझो, मैं गांव का हूँ तो गांव का एक कहावत होता है कि गांव का मुंडा साग में, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आप ही जानते हैं, क्योंकि आप ही जानते हैं इस धरती पे 100% पीपुल में से 90% पीपुल को ये नहीं मतलब होता कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है। उसमें से जो 10% लोग बचते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग चाहने वाले होते हैं, कुछ लोग जमने वाले, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं
करते मेरे बारे में। बस मेरा एक ही सिद्धांत है कि लाइफ में मायने नहीं रखता, पढ़ना ही जरूरी है। भले से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ, दोनों हूँ। मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, स्पोकन भी चलता है, स्कूल भी मैंने खोला। आपके सहायता से कुछ भी समझो, बस आप लोग का आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि अभी कहाँ तक हम जाएंगे, बात की बात है। तो मैंने कहा देखो, लाइफ में पढ़ना ही जरूरी नहीं होता। जिस चीज में आपको करने का लत हो, उस चीज में करने में लग जाओ। लाइफ में 100% बता रहे कामयाबी जरूर मिलेगा। तो लाइफ में पढ़ने के पीछे मत भागो। लाइफ में जो आपका टारगेट हो, जो लड़का पढ़ना चाहता है तो अच्छे से पढ़े, और जो लड़का डांस करना चाहता है तो डांस करे, जो लड़का सिंगिंग करना चाहता है तो सिंगिंग करे। जो भी आपका लाइफ में टारगेट है उसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो। 100% बता रहे हैं, 110% बता रहे हैं कि लाइफ में आप जरूर एक दिन कामयाब होंगे। क्योंकि शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तो लाइफ में हमेशा नौकरी पैदा होंगे, मालिक बनना है मुझे। इस हमारा एक ही सिद्धांत है, लाइफ में जो करने का टारगेट हो बस उसी पे करो। और माताओं और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो अपने लड़के के ऊपर फोर्स ना करें कि लाइफ में वो करेंगे क्या। जो उनका इच्छा करे उनको वो करने का चांस हो। 100% बता रहे हैं, जो लड़के का काम करने का इच्छा होगा, अगर आप उसको वो करने के देंगे तो उसको दिल से करेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर फोर्स करेंगे तो काम करने वाला नहीं है। तो बस यही है। तो शिक्षा के बारे में भी दो पंक्तियां बोलना चाहता हूँ कि शिक्षा हमेशा कहता है कि तू मुझे पढ़ता रह, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, कि तू मुझे पढ़ता रह, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। जाते जाते तुम्हें उस लायक जरूर बना के जाऊंगा कि तुम भी कहोगे जो मैं बनना चाहता था वो नहीं बन सका, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कुछ अच्छा किया। तो शिक्षा के मैदान में हमेशा बने रहो, मैदान में हमेशा बने रहो भाइयों। शिक्षा एक ऐसा फील्ड होता है, कभी खाली हाथ वापस नहीं देता। अगर आप वाकई में किसी काम को मजबूती से किए हैं, अगर आप वाकई में किसी काम को मजबूती से किए हैं तो व्यर्थ जाने वाला नहीं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे जब लाइफ में अनसक्सेस हो जाते हैं तो यही बात लाते हैं कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई मेरे साथ नहीं दिए। किस प्रकार का आप साथ देंगे बताओ। मेरे घर वाले तो फुल सपोर्ट होता है कि जो करना तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन आज तक मैं क्लास 9 से ही आज तक कभी घर वाले से पैसा न लिया, जो भी किया अपने दम पे किया, पढ़ा के किया, कहीं से किया, लेकिन घर वाले का सपोर्ट नहीं लिया। लेकिन घर वाले हमेशा खड़े रहते हैं कि जो भी करना है वो कर, तू जितना पैसा लेगा उतना देंगे। लेकिन मैंने आज तक किसी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मुझे अपने बल पे चाहिए। तो लाइफ में एक ही सिद्धांत बनाओ, अपना टारगेट बना के चलो कि जो करना है मुझे अपने दम पे करना है, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अब ये सोचो कि हम आपके छोटे हैं, अब हमें आप चाहे जो समझो, दोस्त समझो, फ्रेंड समझो, गुरु समझो, अगर इस लेवल पे हम पहुंचे हैं तो कुछ संघर्ष किए होंगे तभी तो पहुंचे हैं। तो बस आज के लिए मैं आप लोग के बीच में एक तक आना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है, बहुत से लोग हो गए। तो आप सबके लिए बहुत बहुत जोरदार ताली, जोरदार ताली।